ये क्या चल रहा था? ये किस तरीके का मजाक है? ये किस तरीके का मजाक है वीकेंड का वार? बहुत ज्यादा अपसेट हुआ हूं मैं करण सर से। कितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि पिछला हफ्ता जो उन्होंने थोड़ा बहुत जस्टिस किया था या फिर थोड़ा बहुत जस्टिस करने की कोशिश की थी, आज ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने आंखों में पट्टी बांध दी है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है बिग बॉस के घर में, राइट? बस एक दिन पहले ही इतना भयंकर शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। करण सर ने पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। आई एम अ फेमिनिस्ट। तो आपकी फेमिनिस्ट बातें उस तरफ कहां गई करण सर, जब शमिता शेट्टी ने सी वर्ड का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने विमेंस को डिग्रेडेट करने की जो एक स्पेशल गाली है उसको उसको पर्टिकुलरली बोला था निशांत के लिए? कहां है करण सर आपका इंसाफ? रियली मिसिंग यू सलमान सर, रियली मिसिंग यू। आज के एपिसोड में बात करेंगे कि किस तरीके से दोस्तों निशांत सही था। आज के एपिसोड में बात करेंगे दोस्तों कि शमिता शेट्टी कहां गलत गई और प्लस शमिता शेट्टी के दिमाग में क्या चल रहा था। वहीं बात करेंगे दोस्तों कि दिव्या कैसे फिर से अगेन वैम्प बन गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस गलती के कारण जीशान को बलि का बकरा बना दिया गया। प्रतीक ने इतना अच्छा खेला, उसकी कोई तारीफ नहीं। क्यों, काय को, किस लिए? और राकेश और शमिता ये पहुंचेंगे फिनाले तक। आप लिख के ले लीजिए दोस्तों। और लड़ने की जरूरत ही नहीं, न निशांत को लड़ने की जरूरत है, न प्रतीक को, न जीशान को, क्योंकि ट्रॉफी तो कहीं ना कहीं शमिता जी को मिलने वाली है। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं मैं राहुल भोज के नाम से, आप वहां पर मुझे फॉलो करें। बात करते हैं RAHULBHOJ राहुल भोज। सो बात करते हैं आज के पूरे एंटायर जो एपिसोड आया है, जिस तरीके से चीजें हुई हैं उसके बारे में। राखी सावंत, हिना खान जी का तड़का लगा, विच वी लाइक इट। हमने उनको प्यार भी दिया है पहले, तो वो अभी मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आपने शमिता शेट्टी की इतनी बड़ी गलती को, इतनी बड़ी चीज को आपने कैसे नेग्लेक्ट कर दिया? वाई, काय को, किस लिए? मुझे समझ में नहीं आता क्यों। यहां पर दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा तो वो जो सजा वाली बात हुई, ठीक है, प्रतीक और अक्षरा, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी लाइव कंटेंट देखकर बता दिया था कि प्रतीक, अक्षरा और शमिता, राकेश को, ये लोगों को जो है बोल दिया गया कि भैया आप जो है कमजोर हो और आपको जो है कोलू का बैल वाला टास्क पे घूमना है, ठीक है। अब ये कोलू का बैल वाले टास्क में घूमे जा रहे। निशांत ने क्या गलत बोला? मुझे बस जानना है। निशांत ने कुछ गलत नहीं बोला था। निशांत ने बोला कि भाई जिस तरीके से अच्छा ये ब्लाइंड्स लगा दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग मतलब अंदर चले जाते हैं टास्क में, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है कि सब लोग टास्क में रहेंगे बाहर। और यही बात शमिता शेट्टी को ट्रिगर हुई। वो अंदर से, एक तो शमिता शेट्टी इस बैगेज को लेकर आई है कि आई एम 42 और मैं इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, आई हैव डिफरेंट पर्सोना, ये है, डिफरेंट है, वो है। क्लास की जहां तक बात आई है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर ग्लूटेन फ्री खाने से लेकर हर चीज को लेकर कुछ ना कुछ मुद्दा बना है। यहां पर दोस्तों क्लास सिस्टम को उठाया गया। यहां पर करण सर कहते हैं कि क्लास नहीं है, तो शमिता शेट्टी को ऐसा क्यों ट्रीटमेंट दिया? मुझे जानना है। आई रियली वॉन्टेड टू नो करण सर, क्यों, वाई, काय को? आपने, करण सर ने शमिता शेट्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि वो तुम्हारा अंदर का गुस्सा था, वो निकल गया, ठीक है। यही सच है डार्लिंग, यही सच। उनको 2-3 बार डार्लिंग इस्तेमाल करके दिया शब्द का, और कोई क्या डार्लिंग नहीं है वहां पे? नेहा डार्लिंग नहीं है, अक्षरा डार्लिंग नहीं है, या फिर मूस डार्लिंग नहीं है। तो ये क्या है? ये सिंपल सी बात है कि शमिता शेट्टी जी को जो है ऊपर लाया जा रहा है, शमिता शेट्टी जी को जो है ऊपर पहुंचाया जा रहा है, और प्लस शमिता शेट्टी जी को ऊपर पुश किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मूस ने दिल जीत लिया, निशान ने जीत लिया, प्रतीक ने, जीशान ने, और दिव्या तो एकदम से गायब। आज दिव्या ने जो पॉइंट रखा दोस्तों, मानना पड़ेगा, जो पॉइंट उसने दमदार तरीके से रखा। देखो, दिव्या सीधे तौर पे इस बात से खफा है कि फेवरेटिज्म चल रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है खेल में, राइट। तो ऐसे में बस एक सवाल, करण सर, इतनी शमिता शेट्टी का वो जो आउटबर्स्ट था, दैट वाज टोटली रॉन्ग। बिग बॉस तो घर ही है जहां पे आपको इंस्टिगेट किया जाता है, बिग बॉस तो घर ही है जहां पे आपको पोक किया जाता है। तो अगर आप पोक हो रहे हैं, आप इंस्टिगेट हो रहे हैं, तो उस पर
नेशनल टेलीविजन में जो सी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है वो क्या फेमिनिज्म के तहत नहीं आता? आप कहते हैं कि मैं फेमिनिज्म का बहुत बड़ा प्रचारक हूं, मैं दिल से फेमिनिस्ट हूं, तो ये फेमिनिज्म का नहीं है क्या कि ये औरतों को जो के ऊपर जो गाली दी है, क्या वो फेमिनिज्म नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यार। अब आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं सही हूं या गलत इस बात को लेकर। ओके, अब दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो दिव्या का नया ग्रुप बन रहा है। दिव्या धीरे धीरे करके शमिता शेट्टी लोगों के ग्रुप से निकल आई है। उसने मूस को अपने मतलब मूस से बात करने लग गई है, निशांत से बात करने लग गई है, अक्षरा से अच्छी बनने लगी है उसकी। अब वो धीरे धीरे प्रतीक को भी करेगी। आई एम 101% श्योर। और दिव्या का अगला मूव यही होगा कि वो किस तरीके से प्रतीक लोगों के ग्रुप में आ जाए और वो वहां से आगे बढ़े, क्योंकि उसने देख लिया कि यहाँ पे शमिता के भैया ये चीजें नहीं चलने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दिव्या ने बहुत एकदम अलग ही स्टेप ले लिया है। ठीक है, अब शमिता शेट्टी जी ने एक बात कही कि मैं जो है टीआरपी के लिए रबिश शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो वो क्या था यार, आपका आउटबर्स्ट था, आई गेट इट, बट लेकिन ये क्या था? ओके, अब दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो जीशान भी कोशिश कर रहा है। उसने मुस्कान को अपने मतलब कर लिया है, निशान से वो अच्छा करता ही है, प्रतीक को भी कभी कभार वो करता रहता है, और अक्षरा के साथ भी वो अच्छा खासा ज्वेलअप हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जीशान भी अपनी तरफ से पूरा, उसको समझ में आ गया कि राकेश वकेश के साथ कुछ नहीं होगा, बेटर हमको गेम इधर को खेलना पड़ेगा। ओके, करण सर आए, दिव्या की क्लास लेने लग गए, दिव्या की बातों को लेकर, दिव्या की बातों को लेकर कि मैं तो आपको नॉमिनेट कर दूंगी। सर अगर आप इतना मजाक कर रहे हैं तो दिव्या ने भी अगर बोल दिया था कि मैं करण को नॉमिनेट कर दूंगी, अगर ऐसे, तो वो मजाक नहीं बोला होगा, राइट? लेकिन नहीं, यहाँ पर तो उस बात का मुद्दा बन गया दोस्तों, उस बात का मुद्दा बन गया। देखो भाई, अगर शमिता को उठाना है तो किसी ना किसी को तो विलन बनाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? और अभी इस वक्त इजी टारगेट है। अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो दिव्या ने फेयर बोला है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं और कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो दिव्या को लेकर तुम कहोगे कि अरे भाई ये पार्शल हो रहा है। नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आज जो देखा हमने देखा। और करण सर कहते हैं कि बताओ आपने ऐसा क्यों बोला, बताओ आपने वैसा क्यों बोला। मैं बस ये जानना चाहता हूं, आप बोलने का मौका कब देते हो सर? जीशान को आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछ दिए, लेकिन जीशान जैसे ही एक्सप्लेन कर रहा है, आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन, तो फिर आप पूछ क्यों रहे हो? आप पूछ क्यों रहे हो? अक्षरा को आप बोलने का मौका नहीं दे रहे अपनी बात की, अक्षरा क्या बोलना चाहती है। प्रतीक बोल रहा है तो प्रतीक को आप बीच में से काट दे रहे हो। तो आप सुनना क्या चाहते हो करण सर? वही मैं जानना चाहता हूं, आप सुनना क्या चाहते हैं? तो ये दोस्तों, आई रियली मिस सलमान खान सर, आई रियली मिस सलमान सर, जस्ट बिकॉज सलमान सर सबकी सुनते थे। और सलमान सर की अगर देखा जाए दोस्तों तो वो सबके पॉइंट को वाजिब तरीके से वो क्या बोल रहे हैं वो सुनते थे, राइट? करण सर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जीशान पर इल्जाम लगाया, एक तो ये मेंटल हेल्थ वाला इश्यू, मैं आपको बता दूं, ये जो जीशान को ये पूछा गया कि आपको कैसे बोला कि उसको पैनिक अटैक आ रहा है। अरे जीशान को वो अंदर से थोड़ी ना बैठा हुआ है, नेहा उसके पास गई थी, शमिता उसके पास गई थी, और प्रतीक ने उसको बोला था अरे यार उसको एंग्जाइटी हो रही है, उसको एंग्जाइटी अटैक आ रहा है। ये साफ है बात, ये है बात। जीशान को कैसे पता चलता कि उसको एंग्जाइटी अटैक हो रहे हैं? और यहां पर ये था ना कि लड़की वाला जो आज का मेन मुद्दा था, मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड ना, मैंने लिखा है, हाँ, लड़की हो तो दायरे में रहना। देखो ये बात हुई थी, सिंपल सी बात है, इट्स नथिंग अगेंस्ट फेमिनिज्म, इट्स नथिंग अगेंस्ट वुमेन इंटीग्रिटी, इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट कि जीशान ने जो बोला था उसने बोला था, अक्षरा जी ने बोला था कि बाप बहन पर मत जाना, ठीक है? बाप बहन पे कुछ ऐसा बोला था, बहन भाई तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है जो तुम इस तरीके से है एक आदमी होकर ऐसा करते हो। तो जब वो आदमी होकर ऐसा कह रही है तो तुम औरत होकर ऐसा क्यों कर रही हो? ये सिंपल सा बात है कि लड़की हो तो दायरे में रहना, ठीक है? तो तुम भी दायरे में रहो। अगर तुम मुझे बोल रहे हो मर्द होके तुम दायरे में नहीं हो, तो तुम भी लड़की होके दायरे में रहो। दिस इज ऑल सिंपल। ये केस लड़का लड़की का था ही नहीं, और जो जिसकी गलती थी, करण सर ने उनको कुछ नहीं बोला है, दैट्स इट। एंड जनता ने बोल दिया ऑलरेडी, जनता ने, आप देखिए, चेक कीजिए सोशल मीडिया पे क्या बवाल मच रहा है। करण सर ने जस्टिस बिल्कुल नहीं किया। होस्ट से बहुत उम्मीदें रहती हैं कि बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, बहुत ही कंफ्यूज। राखी सावंत के साथ आप ठीक है मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दैट वाज नॉट नेसेसरी एट ऑल। राखी को घर में भेज दो, वो ऐसी कंटेंट निकाल लाएगी। हिना जी को
आप भेज दो, आप वैसे ही कंटेंट निकाल लाइए। हालांकि हिना जी ने बहुत कोशिश करी है, अभी जब वो बाद में आई थी, वो जिस तरीके से कंटेंडर को बैठ के उनको, वो अक्षरा जी रो पड़ी, अगर आपने नोटिस किया होगा। मूस के फैमिली वाले आए थे तो कितना अच्छा लगा था वो हमें, वो हिना जी का था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं, जीशान को सिर्फ बलि का बकरा बना दिया गया, उसको दूर बिठा के सिर्फ और सिर्फ उसका मोरल गिरा दिया गया है, दैट्स इट। और वो अगले आने वाले हफ्ते में नहीं उठ खड़ा होगा, मैं कह सकता हूँ। प्रतीक को कुछ नहीं बोला गया, इतना अच्छा खेला बंदे ने, उसको क्यों नहीं बोला गया कि आपने इतना जो कोशिश करी आपने, उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि अगर प्रतीक को अप्रिशिएट करेंगे तो वो और करेगा, तो उससे क्या होगा, दूसरा गुड इफेक्ट होगा। राकेश को बोला गया आप बोलते नहीं, विच वॉज ट्रू। देखो गुंगी गुड़िया की अगर बात करें, राकेश भाई बनते जा रहे हैं, और राकेश का स्टैंड है, ये निशांत ने बोला है, वो बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से रखता है। बट यहां पर सबसे बड़ा यही सवाल आता है, जस्ट अ सेकंड, माफी चाहूंगा, गला। सो राकेश को जगाया गया है, अगेन लिटरली शमिता को जगाया गया है, शमिता तुमने गलत करा है करके। मुझे बस इतनी चीजें कहनी है कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है यार, और ये अनफेयर टाइप का चल रहा है चीज़ें। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि चाहे प्रतीक कितनी कोशिश कर ले, चाहे जीशान कितनी कोशिश कर ले, चाहे दिव्या कितनी कोशिश कर ले, चाहे निशांत इतना बढ़िया खेल रहा है, कितनी अच्छी कोशिश कर ले, लगता है कि शमिता शेट्टी जीत सकती है OTT वर्जन। अब दिस इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, दैट्स इट, राइट, माई व्यू पॉइंट। आई गेस आप लोग रिस्पेक्ट करेंगे और अपना व्यू पॉइंट भी शेयर करेंगे इन अ जेन्युइन वे। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत मुझे लगा कि फालतू में वो औरत वुमेन कार्ड का मुद्दा उठाया गया, राइट। यहाँ पर वुमेन कार्ड का मुद्दा, लड़कियाँ, आप यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियाँ खुद ये बात बोल रही हैं और आप उस चीज़ को लड़कों को लेकर डांट रहे हैं, क्यों भाई? लड़का लड़की नहीं होना चाहिए बिग बॉस में यार। सलमान सर होते तो ऐसा कभी भी नहीं होता। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि लिटरली आज के दिन हजम नहीं हुई हैं दोस्तों। निशांत, हाँ निशांत ने कितने अच्छे पॉइंट्स डाले यार, मतलब आई रियली अप्रिशिएट हिम यार, उसका व्यू पॉइंट, आई एम बिकम फैन ऑफ हिज। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, इवन दो ही ट्रिगर्स अ लॉट, बट लेकिन जो वो पॉइंट बोला उसने बिंदास। जीशान को बोलने का मौका नहीं दिया, निशांत को बोलने का मौका नहीं दिया, सिर्फ शमिता। यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ये तो सब दिख रहा है कि कौन क्या किस तरीके से खेल रहा है। खैर, अब एंजाइटी वाला वो सब सिर्फ और सिर्फ झूठे मुद्दे थे आज के वीकेंड के बारे में, और मुझे तो, और सच कह रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ नहीं लगा। बट हाँ, लास्ट में जब सारे फैमिली मेम्बर्स और निशांत को ये क्या कहते हैं, उन कोरियोग्राफर का नाम मैं सॉरी स्किप कर रहा हूँ तो उनको बुलाया गया, प्रतीक के फैमिली वाले दिखाए गए, मूस के फैमिली वाले, वो बहुत अच्छा मोमेंट था। हिना सिंह बहुत अच्छा वो करके गए, आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई रियली लव दैट। सो गाइज, चलता हूँ मैं, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, कुछ भी बात शेयर करनी है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे राहुल भोज के नाम से हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। चलता हूँ।